की पूरे देश भर में चर्चा है। राजनीति, भारतीय राजनीति पर केंद्रित, खासकर भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े घटनाक्रम पर केंद्रित इस पुस्तक में जो तथ्य उजागर किए गए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। उसी पुस्तक को लेकर अनंत विजय जी, आप क्या सोचते हैं, आपने किस दृष्टि से इस पुस्तक को लिखा? बहुत धन्यवाद घमासान.com का कि आपने पुस्तक पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। और मैं आपको बताऊं कि इस पुस्तक पर लिखने की योजना मई में जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे 2019 के, तभी मेरे दिमाग में उपजी थी। क्योंकि हुआ ये कि जब मैं इस अमेठी लोकसभा चुनाव को ट्रैक कर रहा था तो मुझे लगा कि ये कुछ अनूठा घट रहा है। क्योंकि चुनाव के जितने भी चक्र के परिणाम आ रहे थे, सारे परिणामों में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से आगे चल रहे थे और परिणाम भी अंततः वैसा ही रहा। राहुल गांधी 55,000 वोटों से हारे, स्मृति ईरानी जीती। तो मुझे लगा कि मैं राजनीतिक पत्रकारिता करने वाले एक पत्रकार के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी कि कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष लोकसभा चुनाव हार जाए। और 100 वर्षों से अधिक के कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक इतिहास में ये पहली घटना है जब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहता हुआ मतलब आसीन कोई व्यक्ति चुनाव हारा हो। इस लिहाज से मुझे लगा कि इसकी वजहों की पड़ताल करनी चाहिए और इसके कारणों को ढूंढते ढूंढते मैं अमेठी पहुंचा। 1 बार गया, 2 बार गया, 5 बार गया। तो अमेठी जब गया तो मुझे इतनी रोचक और दिलचस्प जानकारियां वहां से मिली कि जो मेरी अब तक की स्थापित मान्यताओं और अवधारणाओं के खिलाफ थी। मुझे लगता था कि गांधी परिवार का गढ़ है तो वहाँ विकास की गंगा बह रही होगी, लेकिन दिखा मुझे इसका उल्टा। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे पुस्तक लिखनी चाहिए और मैंने अमेठी संग्राम के नाम से ये पुस्तक लिखी, जो अंग्रेजी में डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी के नाम से प्रकाशित है। तो राजनीतिक घटनाक्रमों पर पुस्तक लिखने की योजना? अमेठी संग्राम जैसी पुस्तक लिखने के बाद मुझे बड़े दिलचस्प तरीके से राजनीति को लिखने का एक उत्सुकता मेरे मन में जगी है। और मैं पहली बार घमासान.com के मंच से ये बता रहा हूँ आपसे, मतलब पूरी दुनिया से ये साझा कर रहा हूँ कि मैं 370 किस तरह से, अनुच्छेद 370 किस तरह से हटाया गया, उस पर पुस्तक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होगी, ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सफलता असफलता सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। अपना काम मेहनत का महत्वपूर्ण काम किया पत्रकारों ने, एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। बस मुझे एक यही चीज बार बार पीछा कर रही थी मेरा कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई नहीं हारा है, ये कांग्रेस अध्यक्ष के हार के कारणों की पड़ताल करो। तो और फिर कुछ नया और अलग करने की, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये डराने की कोशिश की कि बहुत लोकलाइज्ड किताब हो जाएगी, एक लोकसभा क्षेत्र पर लिखी गई किताब है और एक चुनाव के बाद इसकी उम्र नहीं बची रहेगी, 5 साल सिर्फ वैल्यू इसकी रहेगी। लेकिन फिर बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि भले ही ये किताब एक लोकसभा क्षेत्र पर केंद्रित हो, लेकिन इसका राजनीतिक फलक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की उस परंपरा से जुड़ती है जो 100 वर्षों से अधिक की परंपरा है। और उसका अध्यक्ष जब पराजित होता है तो एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक घटना मानी जाती है। और मैं मानता हूं कि ये भारतीय राजनीति का प्रस्थान बिंदु है। और बार बार मैं इस बात को रेखांकित भी करता हूं कि उस हार के बाद से कांग्रेस पार्टी आज के डेट तक, जब मैं घमासान.com से बात कर रहा हूं, तब तक कांग्रेस पार्टी अपना अस्थायी या नियमित अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.